सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आगे बढ़ते हैं, बात नेपाल की करेंगे, जहां नेपाल में रात भर कर्फ्यू के बाद आज से सरकारी दफ्तर खोलने के आदेश हैं। इसके साथ ही जरूरी सामानों की आवाजाही भी होती रहेगी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। सेना के मोर्चा संभालने के बाद हालात कुछ बेहतर हुए हैं। नेपाल में आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। दिन में जरूरी सामानों की आवाजाही होगी। सभी जिलों में अपने हिसाब से कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख पद के लिए नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के महापौर बालेन्द्र शाह और बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कुलमन घिसिंग का नाम शामिल है। और वहीं नेपाल के धनखड़ी में प्रदर्शन और जो उपद्रवी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। किस कदर उपद्रव मचाया है, कोहराम मचाया है, आप देखिए। नेपाल के पश्चिम प्रांत की राजधानी कैलाली का ये धनगढ़ी इलाका है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने देखे किस तरह जला दिया था। बर्बादी के निशान अब भी मौजूद हैं। सेना चौकसी बरत रही है, लेकिन यहाँ हर तरफ राख बिखरी है। दफ्तर में कुर्सी, मेज, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर सब जल गया है। कहीं कहीं आग अब भी धधकती नजर आ रही है। खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। ये पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। और नेपाल में कई प्रदर्शनकारियों ने होटल्स को भी निशाना बनाया है। लूटपाट के साथ ही यहां पर होटल्स में तोड़फोड़ भी की गई है। नेपाल की हिंसा में ऐसा बहुत कुछ तबाह हो गया जिसकी अपनी एक पहचान थी। इसी में एक था काठमांडू का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन काठमांडू, जो हिंसा की आग में जलकर राख हो गया। वहीं मौर्या होटल और कसिनो को भी प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर दिया। उपद्रवी लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ प्राइवेट संपत्ति को ही नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आग लगाने के साथ साथ यहां तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई है। सनौली नेपाल बॉर्डर पर भी भीड़ ने कस्टम ऑफिस के पास तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। और वहीं नेपाल में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब के बीच कुछ उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाकर लूटपाट भी शुरू कर दी। लोग दुकानों से महंगी चीजें उठाकर अपने घर ले जाते हुए नजर आए। नेपाल में हिंसा और उत्पात के बाद अब फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन नेपाल में हालात कितने भयावह थे उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। नेपाल से ऐसी कई अराजक तस्वीरें सामने आई जो वहां के मौजूदा हालात को बयां करती हैं। हिंसा के बीच लोग दुकानों को लूटकर भागते दिखाई दे रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, युवक, युवतियां, हर कोई जिसके हाथ जो लग रहा है उठाकर भागते दिख रहे हैं। लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसकर मुफ्त में अपनी पसंद की चीजें उठाकर जाते भी नजर आए। और नेपाल में हिंसा के बीच कई भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने अपील की है कि ये लोग जहां पर भी हैं वहां रुके रहें। भारत सरकार उन तक हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाएगी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और अशांति के बीच राजस्थान के करीब 4000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए थे। जयपुर के 230 टूरिस्ट काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। परिवार वालों का दावा है कि लोग कई घंटों से भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। वहां फंसे लोग स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल में फंसे लोगों के परिजनों ने सरकार से मदद की अपील की है। प्रार्थना करना चाहता हूं भारत सरकार, राजस्थान सरकार से कि मेरे परिवारजनों और उनके साथ जो भी साथी हैं उनको बिहार बॉर्डर बुलाया जाए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।